चलिए, नमस्कार सभी को जी। स्वागत है आप सभी का राधिका योग दर्शन की आज की मेडिटेशन क्लास में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होंगे और रोज अपना ध्यान रख रहे होंगे, योग कर रहे होंगे, वॉक कर रहे होंगे, एक्सरसाइज कर रहे होंगे और अपनी हेल्थ को एकदम बढ़िया रख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस योग कार्यशाला को। आज 5th डे है और आज इस 5th डे में माँ स्कंद माता ध्यान किया जाता है, उनकी साधना आराधना की जाती है। और माँ स्कंद देवी जो है वो आप प्रेम और करुणा की देवी हैं। तो जब भी हम ध्यान करते हैं तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें कि ध्यान तभी गहराई से आप कर सकते हैं जब आपके मन में प्रेम और करुणा हो। तो आज हम ध्यान की गहराइयों में जाएंगे, उस ध्यान की टेक्निक को करने वाले हैं कि जिससे कि आप बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में जा पाएंगे। तो चलिए, अपने दोनों हाथों को पहले हम ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। एक सेकंड, थोड़ी सी इसकी स्क्रीन को ओके स्क्रीन। तो जैसे भी, अगर आप चाहें तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, चाहे तो आप पद्मासन लगा सकते हैं। और अगर आपसे नीचे नहीं भी बैठा जाता है तो कोई बात नहीं, आप चेयर पे बैठ जाइए। सिर्फ रीढ़ को सीधा करके बैठने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रीढ़ जितनी आपकी सीधे रहेगी उतना आपका बॉडी पोस्चर भी अच्छा रहेगा और एनर्जी का फ्लो भी ऊपर की ओर आएगा। जैसे ही हम अपनी कमर को ऐसे झुका देते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो भी डाउन हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे तो आप अपनी शॉप में बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, घर में टीवी को देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो हमेशा अपनी स्पाइनल कोड को सीधा करके बैठना आपने। ठीक है, क्योंकि है ना, ध्यान नहीं रहता जब हम कोई टीवी देख रहे होते हैं या मोबाइल में होते हैं या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे ना ऐसे आगे की ओर ये कंधे गिरने लग जाते हैं और ये कमर बैंड होनी शुरू हो जाती है। और ये तब होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा देर तक 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठे रहते हो लैपटॉप के ऊपर में, कंप्यूटर चला रहे होते हो। तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब भी आपको कभी, क्योंकि जॉब ऐसी है कि आपको जॉब के लिए बैठना पड़ता है, 8-8 घंटे 9-9 घंटे बैठना पड़ता है। तो बट बीच में थोड़ा ब्रेक ले लिया, हर आधे घंटे के बाद थोड़ा सा खड़े हो गए, आगे पीछे चल लिए, है ना। तो उससे क्या होगा कि आपकी एक जो रिदम है, जो एकदम से बैठे हुए थे, वो ब्रेक हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, इससे आपकी स्पाइनल कोर्ड में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज नहीं तो आज यंगस्टर को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है वो बैक पेन को लेकर हो रही है, लोअर बैक में या सर्वाइकल में। कारण यही होता है क्योंकि कंप्यूटर का लेवल नीचे होता है, खुद ऊंचे बैठे होते हैं और गर्दन को ऐसे नीचे की ओर बैंड किया होता है, तो गर्दन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है उसकी वजह से। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो दोनों हाथों को रखेंगे हम ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद रखेंगे। अब आंखें बंद रखते हुए मुस्कुराते हुए धीरे धीरे सांस को लेना है। 5 टाइम डीप ब्रीथिंग। देखिए, अभी हमें ना 5 बार जब ब्रीथिंग लेंगे ना, तो आप देखना कि आपका पूरा फोकस ब्रीथिंग पर होता है या कोई विचार चलते हैं। तो अगर कोई मन में विचार चल रहा होगा तो सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है कि हमारे भीतर ये विचार चल रहे हैं, बस उनको एक्नॉलेज करना है इन विचारों। चलिए, आंखें बंद करें और शुरू कीजिए। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और इसके बाद में प्रार्थना। गहरा सांस लें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। प्रभु से प्रार्थना, मेरा आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और इस जीवन को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। अच्छी सोच को देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथों को आपस में मिला लें और आई हुई इस ऊर्जा को फेस पर, शरीर पर धारण करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आ जाएंगे वापिस रिलैक्स। चलिए, अपने दोनों हाथों को सामने करेंगे, इस प्रकार से ग्रिप बनाएं और सांस भरते हुए पीछे की ओर हल्का सा कमर गर्दन का झुकाव भी पीछे रखें। एक्सहेल करते हुए सामने लाएं 5 टाइम। 3 4 5। चेंज करेंगे, जो हाथ ऊपर था उसे नीचे करें और जो नीचे था उसे ऊपर करते हुए फिर से करेंगे। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। आ जाएंगे वापिस। अपने दोनों हाथों को साइड से खोलना है। ये अगर जिनके कंधे जाम रहते हैं, अकड़े हुए रहते हैं, या जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, अगर ये दिन में सिर्फ 2 बार कर लेंगे ना, 2 दिन के अंदर फर्क आ जाएगा। अपने दोनों हाथों को ऐसे खोल लेना आपने और पीछे की तरफ घुमा देना है। फिंगर थंब को खोल के रखना है, जितना खींच सकते हो उतना खींच के रखें। दोनों हाथों को शोल्डर के एकदम बराबर रखना, कोहनी एकदम सीधी रखना, और जितना हो सके पीछे की ओर घुमाना और आगे की ओर घुमाना। बस ऐसे कम से कम 30 से 40 बार कर लिया आपने, या आधे मिनट तक। बस सिर्फ 30 मिनट्स करने से ही आप देखना आपके दोनों शोल्डर्स में इसका कितना ज्यादा प्रभाव आता है। आपके सर्वाइकल पोर्शन पर प्रभाव आएगा, आपकी एल्बो पर, रिस्ट पर भी बहुत अच्छा प्रभाव आता है इसका। यस, करते जाएं 20 टाइम्स मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आ जाए वापस। अगर अभी आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है तो सोचो, इतनी सी देर सिर्फ 30 सेकंड करने पर इतना प्रभाव आ रहा है, तो जब आप रोज करोगे तो कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो आपके शोल्डर ठीक हो जाएंगे, आपके जो स्टिफ हो रखे हैं कंधे, ये ठीक होने शुरू हो जाएंगे, आपके जो सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। चलिए, अब एक बार फिर से कंधों के लिए करेंगे। फिर से अपने दोनों हाथों को रखेंगे इस प्रकार से। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठा दें और ब्रीथिंग एक्सहेल करते हुए डाउन करना। ठीक है, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एल्बो को जितना हो सके ऊपर की ओर करना है आपने। यस।
5 टाइम मोर। 1, 2, 3, 4, 5। आ जाएंगे वापिस, रिलैक्स। चलो अब एक बार फिर से बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों को खोलें, इस प्रकार से दोनों हाथों को पीछे रख लें और दोनों घुटनों को मोड़ के रखें। अब यहीं से घुटनों को राइट साइड में ले जाएं और गर्दन को लेफ्ट साइड करें। जितना लेफ्ट साइड गर्दन को ले जा सकते हैं उतना ले जाएं, अपोजिट दिशा में। अगर आपके घुटने राइट हैं तो आपकी गर्दन लेफ्ट होनी चाहिए। वापिस आते हुए दूसरी ओर। चेंज, होल्ड करें थोड़ी देर। अब चेंज करें, कंटिन्यू करें 4 से 5 बार। जिन्हें बैक पेन रहती है, शिकायत रहती है जिन्हें, इन्हें बैक पेन के लिए बहुत अच्छा है। जिनके थाई में एक्सेस फैट हो रखा है और साइडों में कमर के फैट हो रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी है ये वाली क्रिया। इसका डेली अभ्यास करने से सिर्फ अगर 1 मिनट कर लिया तो साइडों में एक्सेस फैट कमर के बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा। कमर एकदम सुडौल और पतली हो जाएगी और हिप्स पे एक्सेस फैट या थाई पे एक्सेस फैट ये भी कम होना शुरू हो जाता है। रीढ़ पे बहुत अच्छा प्रभाव आता है इसका। लंबर स्पोर्ट पे बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इस समय और थोरेसिस पे भी बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इसका। यस। कोशिश करनी है कि आपकी जो हील है वो ज्यादा से ज्यादा आपके जो है थाई के पास रहे, हिप्स के पास आए, है ना। इस चीज का अभ्यास करना है, इस चीज की प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। यस। चलिए अब धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, रिलैक्स। अगर पैरों में अगर आपको लगता है कि आपसे ज्यादा देर घुटने दर्द हो जाते हैं इस प्रकार से चौंकली मारते हुए, तो आपने क्या करना है, अपने दोनों घुटनों को एकदम सीधा कर देना है और इनको ऊपर नीचे करना है, बस ऐसे। इससे आपकी काफ मसल्स और थाई की मसाज अच्छे से होती है। ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी के अंदर में सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है अच्छे से, तो घुटनों का दर्द ठीक हो जाता है इससे। पिंडलियां जो अकड़ गई हैं, थाई जो अकड़ गई है, वो ठीक हो जाती है। थोड़ा सा रिलैक्स देकर अब दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर नीचे करेंगे इस प्रकार। रिलैक्स, आ जाए वापस। अगर आप बैठ सकते हैं वज्रासन में तो आप वज्रासन में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं तो आप चौंकड़ी मार के भी बैठ सकते हैं। या चेयर पे अगर नीचे नहीं बैठा जाता, आपको साइटिका की प्रॉब्लम है, घुटनों ज़्यादा पेन होते हैं, तो आप चेयर पे बैठ के रीढ़ को सीधा रख देंगे। फिर से उज्जयी में सांस को लेंगे, उज्जयी में सांस को छोड़ेंगे। उज्जयी में सांस जैसे हम खराटे लेते हुए आपने देखा घर में किसी को, जैसे देखा होगा रात में सोता है तो खराटों की आवाज़ आती है, ठीक वैसी आवाज़ हमने निकालनी है, सांस को लेते हुए भी और सांस को छोड़ते हुए। एक बार देख लेंगे, फिर इकट्ठा एक साथ करेंगे। इसकी देखो 3 स्टेज होती है इसकी, तो आज हम इसकी 2 स्टेज करेंगे। कल हमने इसकी 2 स्टेज की थी, आज उससे एक एक्स्ट्रा वाली स्टेज को मैं कराऊंगा आपसे। तो करना क्या होता है, पहले आपने इनको हाथों को इस प्रकार से, आपकी फिंगर आगे रहेगी, अंगूठा पीछे रहेगा और ये ऐसे लेटे नहीं रहेंगे, ऐसे सीधे रहेंगे, सीधे इस प्रकार यहाँ पे रखने हैं। एक तो ये वाली पोजीशन आज हम करेंगे, इसमें इस प्रकार से सांस को लेते और छोड़ते हैं।
हो सकता है आपको इसकी आवाज आए और हो सकता है ना भी आए, क्योंकि माइक लिया हुआ है ये, तो ये है ना नॉइज को नहीं लेता इधर उधर। तो अब ये नॉइज हो रही है, ये वॉइस नहीं जा रही मेरी, तो ये शायद हो सकता है ये ना ले पाए। कोशिश करता हूँ मैं इसको इस पे कर दूं। तो और दूसरी आज हम करेंगे नई वाली स्टेज को, वो होगी इस प्रकार से। आपने दोनों हाथों को पीछे ले जाना है इस प्रकार, और पीछे जो पोजीशन रहेगी वो हाथों की इस प्रकार रहेगी। एल्बो एकदम ऊपर की तरफ रहेगी, आसमान की ओर। पीछे से आपके दोनों हाथ आपकी पीठ के साथ लग जाएंगे, और रीढ़ एकदम सीधी और गर्दन एकदम सीधी। ये है पीछे की पोजीशन। और जब सामने होती है वो पोजीशन ये रहती है। अब एक बार से फिर से देख लें सांस को, जैसे हम ऊंचाई में लेते और छोड़ते हैं। ठीक है, पर आप उतना कीजिए जितना आप कर पाए। अगर आपसे ऊंचाई में सांस को नहीं लिया जाता कराटे की तरह तो कोई बात नहीं है, आप गहरा सांस लेकर और गहरा सांस धीरे धीरे छोड़ दें। धीरे धीरे अभ्यास करें, और फिर जब आप डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप धीरे धीरे आप ऊंचाई में सांस ले पाएंगे। तो चलिए, तो पहली फर्स्ट पोजीशन करते हैं। दोनों हाथों को साइड में रखते हैं। अब आंखों को बंद रखना है, क्योंकि देखिए अब इसके बाद हम करने वाले हैं, अभी जैसे ऊंचाई में सांस को 5 टाइम हम सांस लेंगे लोअर बैक में अपने दोनों हाथों को रखते हुए, और 5 टाइम रखेंगे अपर बैक पे हाथ को रखते हुए, जिसकी अभी मैंने आपको बताई है। इसके बाद हम करने वाले हैं भस्त्रिका प्राणायाम को, 15-15 के 2 सेट। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम को, और उसके बाद करेंगे ध्यान की टेक्निक को। ठीक है, 3 चीजें हो गई उज्जयी में। उसके बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, और फिर उसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम तीसरा, और उसके बाद हम जाएंगे डीप मेडिटेशन। चलिए, तो दोनों हाथों को रखेंगे, क्योंकि मैं इसलिए पहले आपको बता रहा हूं ताकि आप बीच में आंखें ना खोल पाए, क्योंकि प्राणायाम जब भी आप करते हैं तो आंखों को बंद करके किया जाता है, और मेडिटेशन के लिए तो वैसे ही आंखें बंद करेंगे तो बहुत अच्छा आप गहराई में जा पाते हैं ध्यान की। तो चलिए, पहली स्टेज लीजिए। दोनों हाथों को साइड से रखिए, आंखें बंद कर लीजिए, एक गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ दें। 5 टाइम कीजिए शुरू। अभ्यास पूरा होने पर दोनों हाथों को नीचे ले आना। एक गहरा सांस, सांस को छोड़ते हुए पूरा आराम। नेक्स्ट पोजीशन लेंगे, दोनों हाथों को पीछे करें, एल्बो को ऊपर आसमान की ओर रखें, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें। 5 टाइम ऊंचाई में कीजिए शुरू।
धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे लाते हुए रिलैक्स। एक गहरा सांस लें और सांस को छोड़ते हुए कंप्लीटली रिलैक्स। अब पोजीशन लेंगे भस्त्रिका प्राणायाम की। दोनों हाथों को सामने करेंगे, एल्बो को साइड से बॉडी के टच करके रखें। एक गहरा सांस लें, छोड़ दें। 15 टाइम्स करेंगे एक्टिव होकर। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, इन 13, इन 14, इन 15। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे। एक गहरा सांस, सांस को छोड़ते हुए पूरा आराम। भस्त्रिका की एक और पोजीशन 15 टाइम्स। फिर से दोनों हाथों को सामने करें, एक गहरा सांस लें, छोड़ दें। करेंगे जोश के साथ। इन 1, इन 2, इन 3, इन 4, इन 5, इन 6, इन 7, इन 8, इन 9, इन 10, इन 11, इन 12, in 13, in 14, in 15। रिलैक्स। दोनों हाथ नीचे, आंखें बंद। ध्यान जहां पर भी दर्द या वाइब्रेशन महसूस करें, ध्यान वहीं। एक गहरा सांस, सांस को छोड़ते हुए कंप्लीटली रिलैक्स। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए दोनों हाथों से बनाएंगे पोजीशन और 7 टाइम हमिंग साउंड करने के बाद में दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। बनाएंगे पोजीशन, कीजिए शुरू।
रिलैक्स। महसूस करें भ्रामरी प्राणायाम को करने से शरीर के किन भागों पर प्रभाव आ रहा है। आंखें बंद रखेंगे और अपने माथे के बीचों बीच ध्यान को बनाकर रखें। धीरे धीरे सांस को लें और धीरे धीरे सांस को छोड़ते जाएं। करेंगे ओम की चैंटिंग। ध्यान माथे के बीचों बीच। एक गहरा सांस लें।
ओ ओ ओ। ध्यान राइट हैंड पर लेकर जाएं। राइट हैंड की फिंगर और थंब को ढीला कर दें। हथेली को भी ढीला छोड़ें। कलाई को ढीला करते हुए राइट हैंड को पूरी तरह से विश्राम करने दें और अपने ध्यान को लेफ्ट हैंड पर ले जाते हुए लेफ्ट हैंड की फिंगर्स, थंब को ढीला करें। पाम, रिस्ट को भी ढीला छोड़ दें। एल्बो को ढीला करें, आर्म को ढीला करें। दोनों हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़। राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर को भी, गर्दन को ढीला करें। और अब धीरे धीरे अपने ध्यान को राइट लेग पर ले जाते हुए राइट लेग का अंगूठा, सात की उंगलियों को ढीला छोड़ दें। सोल, एंकल, हील, काफ मसल्स को भी ढीला छोड़ें। नी एंड थाई। अपनी चेतना को लेफ्ट लेग पर ले जाते हुए लेफ्ट लेग का अंगूठा, सात की उंगलियां ढीली छोड़ें। टोस को ढीला कर दें। एंकल को ढीला छोड़ें। पिंडलियां, घुटना, थाई, हिप्स पूरी तरह से एकदम से लूज कर दें। दोनों पैरों में किसी प्रकार का कोई खिंचाव ना हो। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। ध्यान को अपने फेस पर बनाएं। चिन, चेक, लिप्स, नोज, आईज को ढीला छोड़ दें। आईब्रो को भी लूज करें। धीरे से सांस को लें। सांस को बाहर करते समय माथे को भी ढीला छोड़ें। माथे को और ढीला छोड़ दें। बिल्कुल ढीला कर दें। हेड को भी लूज कर दें। और अपने भीतर की शांति को महसूस करें। अपने अंदर के आनंद को महसूस करें और अपने भीतर इस शांति को, आनंद को, प्रेम को, प्रकाश को पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें। शरीर से सारी नेगेटिविटी दूर हो रही है। सारी भारी ऊर्जा समाप्त हो रही है। शरीर पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री हो रहा है।
अपने चारों ओर वाइट कलर की रोशनी को महसूस करें। अपने चारों ओर शांति को महसूस करें। महसूस करें हर आती हुई सांस आपके शरीर को ऊर्जा दे रही है और बाहर जाती हुई सांस शरीर से सारी नेगेटिविटी और भारीपन को बाहर कर रही है। शरीर से सारी बीमारियां दूर होते हुए, शरीर के सभी रोग दूर होते हुए महसूस करें। अपने लीवर को स्वस्थ होता हुआ महसूस करें। अपने हार्ट को, अपनी किडनी को महसूस करें हेल्दी होते हुए। और मन ही मन 3 बार दोहराना, मन ही मन, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। चेहरे पर मुस्कुराहट, खुशी के भाव हो, प्रसन्नता के भाव, स्माइलिंग फेस। और अब धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाते हुए, फेस पर धारण करते हुए, धीरे धीरे आंखें खोलते हुए आ जाएंगे वापस रिलैक्स। चलिए, उम्मीद करता हूं इस समय आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील हो रहा होगा और इस समय आपका मन भी शांत है। तो जैसा कि आज माँ स्कंद माता जी का था, आज पूजते हैं उनको, और कल माँ कात्यायनी देवी की पूजा है जो कि शक्ति और साहस की देवी है। और आज का आपका टास्क है कि रात को आपने कल जो आपके सबसे इम्पोर्टेंट काम हैं, 3 कामों को लिख लेना है जो आपने कल करने। ये 3 काम आज आपने लिख लेने हैं जो भी इम्पोर्टेंट आपको, जो आपने कल करना है, राइट। इसको कीजिएगा और खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। चलिए, इसी के साथ इजाज़त। आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहें, स्वस्थ रहें।